नमस्कार मित्रों, अडानी एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। तो हम टारगेट 100 के तहत चैप्टर 12 पढ़ रहे थे और इसमें हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे और 12.2 के कुछ क्वेश्चन शेष दे रहे थे जो हम आज करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 अपने पास में है, यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के क्रमित भाग क्रमशः दूसरी जीवा के संगत भागों के बराबर होते हैं। क्या कह रहा है कि एक वृत्त है जिसकी दो समान जीवाएं हैं, एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। तो अपने को सिद्ध करना है कि एक जीवा के जो क्रमित भाग हैं दूसरी जीवा के संगत भाग के क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तुल्य होते हैं। तो पहले अपन क्या करते हैं कि अपने पास कोई वृत्त बना लेते हैं। ये मेरे पास कोई वृत्त है और मैंने मान लिया कि इस वृत्त का जो अपने पास केंद्र है वो क्या अपने पास में ओ है। कंप्लीट है। यहां हमने मान लिया कि अपने पास में एक जीवा है, ये मेरे पास जीवा है ए बी और ये मेरे पास कोई जीवा है, ये मेरे पास जीवा क्या है ए बी और ये मेरे पास कोई जीवा है सी डी। कंप्लीट है। ये अपने पास कोई जीवा होगी और यहाँ इनका प्रतिच्छेदन बिंदु है, ये काट रहे हैं ई पर। किस पर काट रही हैं? ई पर काट रही हैं। कंप्लीट है। ये भी अपने पास जीवा हो गई और ये अपने पास क्या होगी, सी डी जीवा होगी। दोनों जो आपस में है कहाँ प्रतिच्छेद कर रही है, ई पर प्रतिच्छेद कर रही है, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है। तो यहाँ लिख लेते अपन, दिया है, क्या दिया है अपने को, दिया है माना एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है, केंद्र क्या है, ओ है, तथा दो समान जीवाएं ए बी व सी डी इस प्रकार है कि दोनों बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करती हैं, दोनों बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करती हैं। कंप्लीट है। ये अपने पास हो गया, दिया है। सिद्ध क्या करना अपने को, सिद्ध करना है, क्या कह रहा है, सिद्ध करना अपने को कि एक जीवा के क्रमित भाग क्रमशः दूसरी जीवा के संगत भाग के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सिद्ध करना है एक जीवा के क्रमित भाग क्रमशः दूसरी जीवा के संगत भाग के बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। अर्थात क्या हो जाएगा अपने पास में कि जो आपके पास में बी है, ये वाला जो अपने पास में क्या है, ए ही है, क्या है अपने पास में, ये जो आपके पास ए ही है, इसे अपने को सिद्ध करना है किसके बराबर, डी ई के बराबर सिद्ध करना है। अर्थात पहला जो अपने पास सिद्ध करना वो क्या है, ए ई को सिद्ध करना अपने पास किसके बराबर, डी ई के बराबर। इसी प्रकार से बी ई को सिद्ध करना है किसके बराबर, सी ई के बराबर। ये इनके क्या होंगे, संगत भाग हो गए। यानी ये जो अपने पास बी है इसे सिद्ध करना अपने को किसके बराबर, सी के बराबर। कंप्लीट है। ये इनके संगत भाग हो गए। देखो ये वाला भाग इस वाले भाग के बराबर है और ये वाला भाग इस वाले भाग के बराबर है, ये अपने को सिद्ध करना है। सिद्धिया हो गया, सिद्ध करना है रचना। यहां अपन देखें तो रचना में हम क्या करेंगे, जो अपने पास बिंदु केंद्र बिंदु ओ है इससे अपन क्या करेंगे, जो दोनों अपने पास जीवा हैं इन दोनों जीवों पे क्या डालेंगे, लंब डालेंगे। तो यहां से मैं लंब डाल रहा हूं, तो ये मेरे पास लंब क्या है, देखो इसे मैंने नाम दे दिया एम और यहां से मैं लंब डाल रहा हूं, कि मेरे पास में क्या हो गया, एन हो गया। और मैं क्या कर रहा हूं, ये जो आपका बिंदु ओ है इस बिंदु को किससे मिला रहा हूं, इससे मिला रहा हूं। तो यहां पर देखें तो अपने पास दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो ओ एम ई और इसी प्रकार से अपने पास में ओ एन ई, दो क्या बन रहे हैं, समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, केंद्र बिंदु ओ से ओ एम लंब किस पर है, ए बी, तथा ओ एन लंब सी डी खींचा, तथा
बिंदु ओ को किससे मिलाया, सी से मिलाया, ओ को सी से मिलाया। कंप्लीट है। तो ये मेरे पास दिया है, सिद्ध करना है रचना। अब अपन क्या लेंगे, उपपत्ति। उपपत्ति में अपन क्या ले रहे हैं, जो अपने पास दो समकोण त्रिभुज हैं, कौन कौन से, ओ एम ई, और अपने पास में कौन सा है, ओ एन ई, दोनों में ले रहा हूं। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, देखो समकोण त्रिभुज ओ एम ई व कौन कौन सा ले रहा हूं मैं, ओ एम ई व ओ एन ई में, ओ एन ई में। कंप्लीट है। यहां अपन देखें तो जो अपने पास में ये कौन बन रहा है, कौन सा, कोण ई एम ओ या फिर ओ एम ई, और यहाँ जो अपने पास कोण बन रहा है कौन सा, ओ एन ई, दोनों क्या है, समकोण है। यानी यहां से हम कह सकते हैं कोण ओ एम ई बराबर कौन से हैं, कोण ओ एन ई बराबर क्या है, 90 डिग्री, या फिर कह सकते हो समकोण। कंप्लीट है। इसी प्रकार से यहाँ जो अपने पास में है, देखो ये अपने पास केंद्र बिंदु है, और केंद्र बिंदु से अपने पास दो समान जीवाएं हैं, तो दोनों समान जीवाएं केंद्र से क्या होगी, समदुरुस्त होगी। यहाँ अपने पास क्या हो जाएगा, देखो ओ एम किसके बराबर होगा, ओ एन की। ये लगभग बराबर होंगे, चित्र में थोड़ा सही नहीं बना है, लेकिन ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा, ओ एम बराबर ओ एन। क्यों होगा, समान जीवाएं, समान जीवाएं केंद्र से क्या होती है, समदुरुस्त होती हैं। समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ यानी समान दूरी पर स्थित होती है, समदूरस्थ होती हैं। तो यानी अपने पास ओ एम किसके बराबर हो गया, ओ एन के, और ओ ई, ये आपका ओ ई क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन हो जाएगा। यानी ओ ई बराबर ओ ई, दोनों अपने पास में क्या हो गया, कॉमन हो गया, यानी उभयनिष्ठ हो गया। तो जब अपने पास किसी त्रिभुज, दो त्रिभुज में तीन जो आवश्यक हैं अवयव है, या फिर हम कह सकते हैं या आपस में अपने पास बराबर हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि जो अपने पास दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांगसम है। और ये किससे हो रहा है, अपने पास में देखो समकोण कर्ण भुजा नियम से, समकोण और कर्ण भुजा नियम से अपने पास में क्या हो रहा है, देखो ये जो है सर्वांग सिद्ध हो रहा है। तो यहां से हम लिख लेंगे सर्वांग समता के समकोण कर्ण भुजा नियम को अपन क्या बोलते हैं, आरएचएस। सर्वांग समता के आरएचएस नियम से क्या हो गया, अपने पास में त्रिभुज ओ एम ई सर्वांगसम, यानी कॉन्ग्रुएंस किसके हैं, त्रिभुज ओ एन ई के क्या है, सर्वांगसम है। तो यहां लगा लेना त्रिभुज, यानी त्रिभुज ओ एम ई जो है आपका, वो किसके बराबर हो गया, अपने पास में ओ एम ई बराबर हो गया आपके सर्वांगसम हो गया ओ एन ई के। तो यानी यहां से अपने पास एक क्या निकल गया, देखो कि जब ये दोनों आपस में सर्वांगसम है, तो मैं कह सकता हूं कि एम ई बराबर क्या होगा, अपने पास में एन ई, और ये अपने पास में क्या हो जाएगा, सीपी सीटी। तो यानी यहां से अपने पास में क्या हो जाएगा, देखो जब दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है, कॉन्ग्रुएंस है, तो यहां से अपने पास में क्या आ गया, एम ई बराबर, ये एम ई किसके बराबर हो गया, एन ई के बराबर, और कैसे हुआ, सीपी सीटी, सीपी सीटी हो गया अपने पास में। और यहां मैं क्या कर रहा हूं, अपने पास में इसे दे रहा हूं समीकरण नंबर 1। क्या दे रहा हूं, इसे मैं समीकरण नंबर 1 दे रहा हूं। आगे अपन देखेंगे तो मेरे पास में क्या होगा, देखो यहां से थोड़ा मिटा देते हैं, ठीक है। तो एम ई बराबर अपने पास में क्या है, एन ई, और ये मेरे पास समीकरण नंबर 1 हो गई। यहां से अपन देखें, चूंकि अपने पास जो है ओ एम लंब किस पर है, ए बी पर है, चूंकि यहां से अपन देखें ओ एम लंब ए बी पर है, ओ एम लंब किस पर है आपका, ए बी पर है। तो यहां से अपन देखें जो अपने पास ए एम है, ये जो आपके पास में यहाँ से ए एम है, ये किसके बराबर होगा, 1/2 ए बी के बराबर होगा। यहां से अपने पास ए एम बराबर किसके होगा, अपने पास में 1/2 ए बी के। क्यों होगा, चूंकि वृत्त का केंद्र या फिर जो अपने पास वृत्त से डाला गया लंब जीवा को समान भागों में क्या करता है, विभाजित करता है। तो यहां से लिख देना केंद्र से डाला गया लंब से डाला गया, या जीवा पर केंद्र से, ऐसे भी लिख सकते हो आप कि जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब, या फिर केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। कंप्लीट है। तो यहां से अपने पास में क्या हो गया, देखो एम एम बराबर 1/2 ए बी हो गया। इसे मैं बोल रहा हूं अपने पास में समीकरण नंबर 2। कंप्लीट है। इसी प्रकार से चूंकि ये आपके इसलिए हो गया, इसी प्रकार से आपके पास में जो है ओ एन लंब किस पर है, सी डी पर है। यानी यहां से अपने पास क्या हो जाएगा, ओ एन जो आपका लंब है
सी डी पर है। तो यहां से हमने क्या निकाला, यहां से हमने निकाला था ए एम, तो यहां से अपने पास देखे तो डी एन जो है आपके पास वो क्या हो जाएगा, इसलिए डी एन, यहां अपने पास ए एम है और यहां अपने पास डी एन, डी एन किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 सी डी के क्या हो जाएगा बराबर। और इसे मैं क्या बोल रहा हूं, समीकरण नंबर 3 बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं, इसे समीकरण नंबर 3। यहां से अपन देखिए, थोड़ा मिटा दे रहा हूं मैं यहां से, अब देखना समीकरण 2 व 3 से, इक्वेशन 2 व 3 से, अब देखना चूंकि अपने को पता है कि ए बी किसके बराबर है, सी डी के, चूंकि दिया है कि दोनों जीवाएं क्या आपस में क्या है, बराबर है, तो यहां से अपने पास ए बी किसके बराबर है, सी डी के बराबर है। तो देखो जब आपका 1/2 और 1/2 ए बी और 1/2 सी डी आपस में बराबर है, तो ए एम किसके बराबर होगा, डी एन के बराबर होगा। तो समीकरण 2 व 3 से क्या हो जाएगा अपने पास में, ए एम बराबर क्या हो जाएगा, डी एन हो जाएगा, ए एम बराबर क्या हो जाएगा, डी एन। और इसमें क्या दे रहा हूं, समीकरण नंबर 4 दे रहा हूं। इसे क्या दे रहा हूं मैं, समीकरण 4 दे रहा हूं। 3 अपने पास में है, एक अपने पास में ये है, 2 ये होगी, 3 ये होगी, ये अपने पास में क्या होगी, 4। तो यहां से अपने पास में क्या हो रहा, देखो यहां से अपने पास एम किसके बराबर हो गया आपका, एम जो है आपका वो बराबर हो गया अपने पास में डीएन के, एम किसके बराबर हो गया अपने पास में, डीएन के बराबर हो गया। और ये अपने पास में क्या होगी, समीकरण नंबर 4। क्यों हुई यह लिख देना, चूंकि यहां अपने पास में क्या जाएगा, चूंकि ए बी बराबर किसके, सी डी, यहां अपने पास चूंकि ए बी बराबर सी डी ये आपको दिया है, कंप्लीट। ये अपने पास हो गया एम बराबर डी एन। इसी प्रकार अपने पास में एम बी बराबर किसके हो जाएगा, देखो एम बी बराबर अपने पास हो जाएगा किसके, सी एन के बराबर हो जाएगा। यानी ये जो आपका पास है एम बी, ये किसके बराबर हो गया, एन सी या फिर सी एन के बराबर। यानी यहां से लिख सकते हैं एन सी के क्या हो गया बराबर, और इसे मैंने बोल दिया समीकरण नंबर 5 कंप्लीट है। यहां से अपन देखें समीकरण 4 और 1 को अपन यहां से जोड़ते हैं, यहां से मैं उठा रहा हूं, देखो इक्वेशन नंबर 1 व इक्वेशन नंबर 4 को जोड़ने पर तो अपने पास क्या बन जाएगा, देखो 1 ये मेरे पास है और 4 ये मेरे पास में, यानी एम ई प्लस क्या हो जाएगा अपने पास में, एम बराबर यहां से अपने पास एन ई प्लस क्या हो जाएगा अपने पास में, डी एन। यानी एम ई प्लस एम, देखो एम ई प्लस एम, ये अपने पास जो है एम ई प्लस एम अपने पास में क्या बन गया, ए ई बन गया, यहां से ए ई हो गया अपने पास में, देखो ए ई। इसी प्रकार से आपके पास में एन ई प्लस डी एन, ये पूरा अपने पास में क्या हो गया, डी ई हो गया। यानी आपके पास यहां से जो है ए ई है, ये वाला जो संगत भाग है, इस संगत भाग के क्या बराबर है, यानी ए ई बराबर अपने पास में क्या सिद्ध हो गया, डी बराबर अपने पास, ए ई बराबर अपने पास में क्या हो गया, डी। और इससे मैं दे रहा हूं समीकरण नंबर 6 कंप्लीट है। चूंकि आपके पास में जो है वो ए बी किसके बराबर है अपने पास में, ए बी जो आपका सी डी के बराबर है, चूंकि ए बी बराबर है अपने पास में सी डी के, ए बी किसके बराबर है आपके, सी डी या फिर डी सी के बराबर, एक ही बात है। तो ये अपने पास हो गया समीकरण नंबर 7। और समीकरण 7 में सीधे हम 6 को घटा ले, यानी इक्वेशन नंबर 7 माइनस इक्वेशन नंबर 6, तो अपने पास में क्या बन जाएगा, देखो ए बी माइनस ए ई बराबर सी डी माइनस डी। क्या किया हमने, ए बी माइनस ए, यहां से अपने पास जो है इस ए बी में से क्या घटाना अपने को, इस ए बी में से ए ई घटाना है, तो अपने पास क्या बचेगा, बी बच गया। और इसी प्रकार से अपने पास में सी डी में से डी घटाना, ये सी डी है और इस सी डी में से क्या घटाना अपने को, ये अपने पास क्या पूरा सी डी है और इस सी डी में से क्या घटाना अपने को, डी ई घटाना है। तो अपने पास में क्या बचेगा, यहाँ से सी बच जाएगा। तो ये अपने पास क्या प्रूव हो गया, बी बराबर सी, और यहां से अपने पास क्या प्रूव हो गया, ए ई बराबर, ये वाला भाग देखो सी किसके बराबर हो गया, बी के बराबर हो गया, और ये वाला जो अपने पास है ए ई, ये किसके बराबर हो गया, डी के बराबर हो गया। तो ये अपने पास पूछ रहा था कि एक वृत्त की दो समान जीवाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के क्रमित भाग क्रम से दूसरी जीवा के संगत भाग के बराबर होते हैं। और ये अपने पास में क्या हो गया, सिद्ध हो गया। तो ये था आपके 12.2 का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इसी प्रकार अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 1। आकृति में वृत्त का व्यास ए बी है और कोण डी ए बी 40 डिग्री है,
तो कोण DCA का मान ज्ञात करो। यहां देखो, यहां अपने पास AB क्या है, वृत्त का व्यास है, यहां AB वृत्त का व्यास है, AB अपने पास में क्या है, वृत्त का व्यास है। और कोण यहां से अपन देखें ADB, जो अपने पास कोण है, देखो ये वाला कोण कौन सा है, ADB, ये कितना अपने पास 90 डिग्री है। देखो तो कोण ADB बराबर अपने पास में कितना है, 90 डिग्री है। ये अपने पास में कितना हो गया, 90 डिग्री। और कोण अपने पास जो है, अब मैं अपने को क्या निकालना, देखो ये अपने पास 40 डिग्री हो गया और ये मेरे पास में क्या हो गया, 90 है। तो यहां से अपने पास कोण जो है DBA या फिर ABD है, वो क्या हो जाएगा, क्योंकि अपने पास एक त्रिभुज बन रहा है, वो त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से कोण भी यानी कोण ADB जो है, ABD है, वो आसान से क्या कर सकते हैं, 180 माइनस 40 प्लस 90 कर सकते हैं। तो यहाँ से अपने पास में क्या जाएगा, ABD या फिर DBA। चूंकि जो अपने पास कोण है कौन सा, जो अपने पास कोण है DCA, ये एक ही वृत्तखंड के क्या है, कोण है। यानी ये अपने पास जो वृत्तखंड है, इस वृत्तखंड के क्या कोण है, कौन कौन से कोण, देखो कौन से देखना ध्यान से। ये जो हमने निकाला है कौन कौन सा, अभी जो हमने निकाला है कोण ABD, और जो आपके पास कोण है कौन सा, D और CA, ये एक ही वृत्तखंड के क्या है, कोण है। तो अपन कह सकते हैं यहां से अपने पास क्या हो गया, देखो ADB बराबर 90 है, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए कोण कौन सा, ABD, इसलिए कोण ABD बराबर अपने पास में क्या हो जाएगा, 180 माइनस 40 प्लस 90, 40 प्लस क्या हो गया अपने पास में 90, तो 180 माइनस कितना हो गया अपने पास में 130, और 180 में से 130 क्या बच गया अपने पास में 50 डिग्री। यानी कोण ABD बराबर अपने पास में किसका आ गया, 50 डिग्री। चूंकि कोण ABD आपका ABD या फिर अपन कह सकते हैं कि DBA, इस आप क्या लिख सकते हो, DBAB क्या लिख सकते हो, तो कोण ABD या कोण DBA जो अपने पास में कितना आ गया 50 डिग्री, और कोण DCA ये वाला जो कोण, दोनों क्या है, एक ही वृत्तखंड के कोण है। चूंकि कोण DCA व कोण DBA एक ही वृत्तखंड के कोण हैं, एक ही वृत्तखंड के कोण हैं, अतः दोनों कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। अतः कोण DBA बराबर होगा कोण DCA के, यानी यहां से अपने पास कोण DCA कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। और ये अपने को क्या करना था, फाइंड आउट करना था। तो यहां से कोण DCA का मान अपने पास में कितना आ गया, 50 डिग्री आ गया। कंप्लीट है। इसी प्रकार अपने पास में एग्जांपल नंबर 2 है, आकृति में चाप AB, चाप क्या अपने पास में, आकृति में चाप AB और AC द्वारा केंद्र O पर अंतरित कोण 80 डिग्री और कितना अपने पास में 120 डिग्री है। तो कोण BAC, ये BAC और जो अपने पास कोण BAC है, कोण BAC और कोण BOC का मान जो अपने को है वो ज्ञात करना। देखो यहां से अपने पास कोण BOC जो है वो ज्ञात कर लिया, तो अपने पास जो कोण BAC जो होगा वो आसानी से ज्ञात होगा। चूंकि हम क्यों होगा, क्यों, देखो केंद्र पर जो अपने पास कोण बन रहा है, या जो अपने पास क्या है, केंद्र से कोण बना, या फिर वृत्तखंड के द्वारा जो अपने पास केंद्र से पर जो कोण बनता है वो शेष बिंदु या फिर आपके पास वृत्त के किसी बिंदु से पर बनने वाले कोण का क्या होता है, दुगुना होता है। यानी यहाँ जो कोण बन रहा है इस कोण का क्या होगा, दो गुना होगा। यानी मैं कह सकता हूं कि यहाँ जो कोण बनेगा इस कोण का क्या होगा, यहाँ पर जो कोण बनेगा उसका क्या होगा, आधा होगा। चूंकि यहाँ देखो, यहाँ अपने कोण BOC निकालना है, चूंकि कोई बिंदु होता है, उस बिंदु पर बनने वाला कोण कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो यहाँ से अपने पास कोण BOC, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, देखो यदि मैं 360 डिग्री में से इन दोनों को जोड़ के निकालता हूं तो जो मेरे पास में कोण आएगा तो वो क्या जाएगा, कोण BOC। चूंकि कोण BOC मेरे पास में आ गया, तो हम जानते हैं कि जो केंद्र पर अपने पास वृत्तखंड वाला कोण बनता है वह कोण वृत्त के किसी शेष बिंदु पर बनने वाले कोण का क्या होता है, दो गुना। यानी यहाँ जो कोण बन रहा है इसका क्या होगा, दो गुना। यानी ये वाला कोण इसका क्या होगा, आधा होगा। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, देखो चूंकि वृत्त के केंद्र पर बनने वाला कोण
कोण 360 डिग्री है, तो कोण BOC, कोण BOC बराबर क्या हो जाएगा अपने पास में 360 डिग्री माइनस 80 डिग्री प्लस 120 डिग्री, यानी यहां से अपने पास में क्या आ गया 360 डिग्री माइनस कितना हो गया अपने पास यहाँ से 120 और 80, यानी ये अपने पास हो गया 200 डिग्री, यानी यहां से अपने पास कितना बच गया 160 डिग्री बच गया, यानी कोण BOC का मान अपने पास में कितना आ गया 160 डिग्री आ गया। इसलिए BAC का मान मैंने भी आपको बताया था, कोण BAC जो मान है वो इसका क्या हो जाएगा आधा, यानी कोण BOC 1/2 BOC का मान अपने पास में कितना आ गया 160 आ गया, तो यहां से अपने पास में कितना आ गया कोण BAC 80 डिग्री आ गया, ये अपने पास कोण क्या आ गया BAC। चूंकि ये कैसा है, मैंने आधा कैसे किया, मैंने अभी आपको बताया था कि वृत्तकोण द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण वृत्त के किसी शेष बिंदु पर बनने वाले कोण के क्या होता है 2 गुना होता है, या फिर शेष बिंदु पर बनने वाला कोण वृत्त पर बनने वाले वृत्त के केंद्र पर बनने वाले कोण का क्या होता है आधा होता है। तो ये मेरे पास में कितना आ गया 80 डिग्री आ गया। तो ये था आपके पास एग्जांपल नंबर 2। इसी प्रकार अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अपने पास में है एग्जांपल 7, आकृति में x का मान ज्ञात करो। ये अपने पास कोई आकृति है, वृत्त दे रखा है और ये अपने पास कुछ त्रिभुज है, यहाँ अपने को क्या करना है x का जो मान है वो अपने को ज्ञात करना है। यहाँ अपन देखें तो अपने पास देखो कोण जो है कोण DAC, कोण DAC यानी ये वाला जो कोण है वो DBC, एक ही वृत्तखंड में बने कोण है DAC और DBC एक ही वृत्तखंड में बने कोण, यानी कोण DAC और DBC आपस में क्या है बराबर है, लिख देना यहाँ पर, यहां कोण DAC व कोण DBC एक ही वृत्तखंड में बने कोण हैं, अतः क्या हो जाएगा अपने पास में कोण DAC बराबर किसके होगा कोण DBC के, कोण DBC के बराबर हो जाएगा, यानी यहां से अपने पास कोण DBC का मान क्या आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। कंप्लीट है, ये अपने पास कोण क्या आ गया DBC का मान आ गया। चूंकि अब देखो अपने को x का मान ज्ञात करना है, यहां से अपन अपने पास जो त्रिभुज बन रहा है इस त्रिभुज में तीनों कोण जो अपने पास एक 40 डिग्री आ गया, ये अपने पास में कितना आ गया 30 डिग्री, और ये x डिग्री और ये कितना दे रखा अपने को 80 डिग्री। चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पर त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कंप्लीट है, यानी यहां से मैं कह सकता हूं कि जो मेरे पास में कौन से देखो BCD, कौन सा हो जाएगा BCD, यानी इस कोण की बात कर रहा हूं, और फिर कौन सा हो जाएगा CDB, कोण CDB प्लस कौन सा हो जाएगा अपने पास में BDC। इन तीनों कोणों का योग कितना होगा अपने पास में 180 डिग्री होगा, क्योंकि हमने लिखा है यहाँ अपने पास क्या हो जाएगा देखो BCD यानी ये वाला कोण कितना अपने पास में 40 है। इसी प्रकार से CDB ये अपने पास में कितना है x प्लस 80 डिग्री, और BDC ये अपने पास जो BDC है CDB, और ये अपने पास सॉरी ये BDC होगा DBC होगा अपने पास ना, तो ये मेरे पास में क्या हो गया DBC अपने पास में कितना है 30 है, तो ये अपने पास किसके बराबर हो जाएगा 180 के बराबर होगा। यहां से जोड़ लीजिए 80 और 40 अपने पास में कितने हो गए 120, और 120 और 30 कितना हो गया अपने पास में 120 और 30 अपने पास हो गया 150, यानी x प्लस 150 डिग्री और बराबर अपने पास में कितना चल रहा है 180 डिग्री। तो यहाँ से अपने पास में x का जो मान है वो आ जाएगा 180 माइनस 150, यानी x का मान अपने पास में कितना आ गया यहाँ से 30 डिग्री आ गया। कितना आ गया अपने पास में 30 डिग्री आ गया, और ये अपने को मान ज्ञात करना था कि x का मान क्या होगा, तो x का मान कितना अपने पास में 30 डिग्री है। कंप्लीट है, आगे अपन देखें तो अपने पास में 12.3 का क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास में है। देखो 12.3 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि कोण ABC अपने पास में कितना है ABC, यानी अपने पास 45 डिग्री है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो अपने पास चाप है यहाँ पर अपने पास चाप AC द्वारा
वृत्त की परिधि पर बना कोण कितना अपने पास में 45 डिग्री है। अब अपने को देखो सिद्ध क्या करना है कि जो अपने पास में ओ ए लंब है, ओ ए लंब अपने पास में किस पर है, ओ ए लंब ओसी। ओ ए लंब ओसी का मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो अपने पास कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो अब अपन देखेंगे कि यहाँ जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री कैसे बन रहा है। पहले अपन ये चेक करेंगे कि ये वाला जो कोण वो है वो 90 डिग्री है या नहीं। अब देखो 90 डिग्री सिद्ध करने के लिए अपन क्या करेंगे, चूंकि अपन जानते हैं कि जो वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित जो कोण होता है, वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष बिंदुओं पर या फिर शेष अपने पास जो है क्षेत्र पर बिंदु पर अंतरित कोण का क्या होता है, दोगुना होता है। यानी यहाँ यदि अपने पास में कोण बी जो है वो 45 डिग्री है तो कोण अपने पास में क्या हो जाएगा, 45 डिग्री का दोगुना हो जाएगा। यानी कोण ओ अपने पास में कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि ओ ए लंब अपने पास में क्या है, ओसी है। कंप्लीट है। तो यहाँ अपने पास देखो यहाँ कोण ए बी सी बराबर 45 डिग्री है, अर्थात क्या हो जाएगा अपने पास में, चाप एसी द्वारा वृत्त की परिधि पर बनने वाला कोण 45 डिग्री है। कंप्लीट है। यानी कोण एबीसी 45 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया कि चाप एसी द्वारा वृत्त की परिधि पर बनने वाला कोण कितना है, कोण 45 डिग्री है। चूंकि अब देखना, चूंकि अपने को सिद्ध क्या करना है, ओ ए लंब ओसी सिद्ध करना है, तो इसलिए अपन देखो चूंकि हम जानते हैं या फिर चाप, चूंकि वृत्त लिख लो, वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष बिंदु पर अंतरित कोण का क्या होता है, अंतरित कोण का 2 गुना होता है, 2 गुना होता है। यानी यदि ये 2 गुना होता है, अतः यहाँ जो अपने पास कोण है, कोण एओसी, अतः कोण एओसी बराबर कितना हो जाएगा अपने पास, देखो अतः कोण एओसी बराबर क्या हो गया अपने पास में, इसका 2 गुना। लेकिन इससे पहले अपन ये भी लिख सकते, देखो कि अंतरित कोण 2 गुना होता है। यहाँ चाप एसी अपने पास में, क्या ये भी लिख सकते अपन, यहाँ चाप एसी है और एसी जो वृत्त के किसी बिंदु पर कोण कितना बना रहा है, 45 डिग्री बना रहा है, तो केंद्र पर बनने वाला कोण, तो ऐसे भी लिख सकते अपन। अतः या फिर यहां लिख लो, यहां ऐसी चाप वृत्त के किसी बिंदु पर कोण 45 डिग्री बनाता है, तो केंद्र पर बना कोण, ऐसे भी आप लिख सकते हो, ये लिखो जरूरी नहीं, लेकिन मैं आपको लिखवा रहा हूं, ये लिख लिया। वैसे हमने ये अपने पास काफी है, लेकिन फिर भी चूंकि यहाँ अपने पास चाप बता रखा है कि वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष बिंदु पर अंतरित कोण का क्या होता है, 2 गुना होता है। लेकिन यहाँ अपने पास चाप क्या है, चाप ऐसी अपने पास होता है, इसलिए मैं लिख रहा हूं कि यहाँ चाप ऐसी वृत्त के किसी बिंदु पर कोण 45 डिग्री बनाता है, तो केंद्र पर बना कोण यानी कोण एओसी बराबर अपने पास में क्या हो जाएगा, 2 इंटू कोण एबीसी, कोण एबीसी, यानी ये मेरे पास हो गया 2 इंटू 45 डिग्री, यानी ये मेरे पास में कितना हो गया, 90 डिग्री। अतः हम कह सकते हैं, अतः इससे अपने पास सिद्ध क्या हो गया कि यहाँ जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री है, यानी अतः ओ ए लंब ओसी है। कंप्लीट है। और ये अपने को क्या करना था, सिद्ध करना था, और ये मेरे पास में क्या हो गया, सिद्ध। तो ये मेरे पास था क्वेश्चन नंबर 3। इसी प्रकार अपने पास में है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अपने पास में क्वेश्चन नंबर 5 कि एक वृत्त की 2 जीवाएं ए बी और ए सी उसके केंद्र पर क्रमशः 90 डिग्री और 150 डिग्री के कोण अंतरित करती हैं, तो कोण बी ए सी ज्ञात कीजिए यदि ए बी और ए सी जो है केंद्र के विपरीत और स्थित हैं। ये अपने पास में कोई क्या है, एक वृत्त है, और ये इस वृत्त का क्या है, केंद्र है। कंप्लीट है। ये अपने पास कोई जीवा देख लो, ये अपने पास कोई जीवा ए बी है, ये ए है, और ये मेरे पास बी है। इसी प्रकार अपने पास कोई जीवा है सी, मैंने इसको इससे मिला लिया,
इसको इससे मिला लिया, कंप्लीट है। यहां अपने पास इस प्रकार हो गया, ठीक है। ये क्या कह रहा है देखो कि एक वृत्त की दो जीवाएं AB और AC उसके केंद्र पर 90 डिग्री और 150 डिग्री कोण बनाती है। चूंकि इसने कहा है देखो कि जो आपके पास दोनों जीवाएं हैं वो केंद्र के क्या है, विपरीत और स्थित है। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ अपने पास कोण कितना बना रही है, 90 डिग्री और क्या है 150 डिग्री। थोड़ा सा सही बनेगा, थोड़ा ये जो अपने पास कोण बनेगा थोड़ा सा इस प्रकार बनेगा। यानी एक वृत्त की दो जीवाएं AB और AC उसके केंद्र पर क्रमशः 90 डिग्री और 150 डिग्री के कोण अंतरित करती हैं। तो कोण BAC, कोण कौन सा ज्ञात करना अपने को, BAC, ये जो अपने पास है इस कोण का अपने को मान जो है वो क्या करना है, ज्ञात करना है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ अपने पास जो है कोण BOA कितना दे रखा अपने को, 90 डिग्री दे रखा है अपने पास। कोण BOA ये अपने पास दे रखा कितना, 90 डिग्री। इसी प्रकार से आपके पास में जो कोण है AOC वो कितना है, कोण AOC बराबर अपने पास में कितना है, 150 डिग्री। अब देखना, चूंकि अपने को कोण कौन सा ज्ञात करना है, BAC ज्ञात करना है। यहाँ पर देखें तो अपने पास मैंने आपको बताया था कि अपने पास क्या एक वृत्त का चाप है। चूंकि वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण इसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर अंतरित कोण केंद्र पर बने कोण का क्या होता है, आधा होता है। यानी यहाँ जो कोण बनेगा इस कोण का क्या होगा, आधा होगा। कौन से कोण का, कोण BOC का आधा होगा। लेकिन अपने पास कोण BOC नहीं है, तो पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ से कोण BOC ज्ञात करेंगे। चूंकि हम जानते हैं कि किसी वृत्त के केंद्र पर बनने वाला कोण 360 डिग्री होता है, तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, कोण BOC का मान ज्ञात कर लेंगे। चूंकि वृत्त के केंद्र पर बना कोण 360 डिग्री होता है, चूंकि वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितना होता है, 360 डिग्री होता है, इसलिए कोण BOC बराबर हो जाएगा अपने पास में 360 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा अपने पास में 90 प्लस 150, क्या हो गया अपने पास में 90 प्लस 150। यहां से अपन निकालें तो अपने पास क्या बच रहा है देखो 360 डिग्री, ये अपने पास 90 और ये कितना अपने पास 150, तो यहां से अपने पास में कितना हो गया देखो 0 9 5 14 और ये मेरे पास में कितना आ गया 240। तो यहां से अपने पास कितना आ जाएगा देखो 0 6 में से 4 गया 2 और 3 में से 2 गया, कितना आ गया अपने पास में 120 डिग्री। यानी कोण BOC अपने पास में कितना आ गया 120 डिग्री आ गया। चूंकि अब देखना कोण BAC अपने को ज्ञात करना, तो मैंने अभी आपको बताया कि वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण और वृत्त के चाप इसी चाप द्वारा शेष बिंदु पर या शेष भाग पर अंतरित कोण का क्या होता है, इस केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। यानी हम लिख सकते हैं यहां से, चूंकि वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण इसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर अंतरित कोण और इसी शेष भाग पर अंतरित कोण का कितना होता है, 2 गुना होता है, यानी हम ये भी कह सकते हैं कि वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण इसी चाप पर वृत्त के शेष भाग पर अंतरित कोण का 2 गुना होता है। या फिर जो आपका यहाँ जो कोण बन रहा है इस केंद्र पर बने कोण का क्या होता है, आधा होता है। तो अपने पास जो कोण BAC है, कोण BAC ये किसका आधा हो जाएगा, 1/2 कोण BOC, यानी कोण BOC का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। यानी 1/2 इंटू 120 डिग्री, ये मेरे पास में कितना हो गया 60 डिग्री, और ये किसका मान आ गया अपने पास, कोण BAC का मान अपने पास कितना आ गया 60 डिग्री। कंप्लीट है। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 5। इसी प्रकार अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अपने पास में एग्जांपल नंबर 3 की आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, चाप BCD द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 140 डिग्री है। तो कोण BAD और कोण DCE का जो मान है वो अपने को ज्ञात करना है। देखो चाप BCD द्वारा
केंद्र व वृत्त के शेष भाग पर अंतरित कोण क्रमशः कौन कौन से कोण बीओडी व कौन कौन सा है बीएडी, कोण बीएडी है। तो यहां से अपने पास आता है कोण बीएडी का मान क्या हो जाएगा। देखो कोण बीएडी का मान मैंने अभी आपको बताया था पहले वाले क्वेश्चन में कि चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण और जो अपने पास इसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर अंतरित कोण, इस केंद्र पर अंतरित कोण का क्या होता है, आधा होता है। यानी ये इसका ये वाला जो कोण है इसका क्या होगा, आधा होगा। लाइन आपको लिखनी है जो मैंने पहले लिखवाई थी, मैं सीधा करवा रहा हूं। क्या क्वेश्चन में लिखोगे, ये मैंने बताया था कि चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण और इसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर अंतरित कोण, इस केंद्र पर अंतरित कोण का क्या होता है, आधा होता है। तो ये आप लाइन लिखोगे यहाँ पर। कोण बीएडी क्या हो जाएगा अपने पास में 1/2 और कोण बीओडी का आधा हो जाएगा कोण बीओडी। चूंकि कोण बीओडी अपने पास में क्या है, बीओडी अपने पास में 140 डिग्री, तो कोण बीएडी ये अपने पास हो जाएगा 1/2 140 डिग्री, यानी कितना हो गया अपने पास में 70 डिग्री। यानी कोण बीएडी मेरे पास में कितना हो गया, बीएडी 70 डिग्री हो गया। चूंकि अब अपने को निकालना क्या है, डीसी। ये अपने पास देखो, चूंकि यहाँ पर देखें तो ए बी सी डी अपने पास में क्या एक चक्रीय चतुर्भुज है, और जो अपने पास कोण जो है कौन सा डीसीई, ये चक्रीय चतुर्भुज का क्या है, बहिष्कोण है, जो कि इसके अंतराभिमुख कोण के क्या होगा, बराबर होगा। यानी ये वाला जो कोण है डीसीई, इस कोण यानी बीएडी के क्या होगा, बराबर होगा। या लिख दो, चूंकि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है, एबीसीडी चक्रीय चतुर्भुज है, तथा कोण डीसीई एक बहिष्कोण है, कोण है जो इसी चतुर्भुज के अंतराभिमुख कोण, कौन सा कोण, अंतराभिमुख कोण बीएडी, कोण बीएडी के क्या होगा, बराबर होगा, के बराबर होगा। यानी क्या हो सकता है अपने पास में, इसलिए क्या हो जाएगा अपने पास में, कोण डीसीई बराबर अपने पास हो गया कोण बीएडी। यानी यहां से अपने पास में क्या हो गया, कोण डीसीई का मान कितना हो गया, जितना मान बीएडी का है, और बीएडी का मान अपने पास में कितना है, 70 डिग्री। तो यहां से अपने पास में क्या आ गया, कोण डीसीई का मान आ गया। तो ये था अपने पास एग्जांपल नंबर 3। इसी प्रकार अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अपने पास में एग्जांपल 5, सिद्ध कीजिए कि एक चक्रीय समांतर चतुर्भुज आयत होता है। तो पहले अपने क्या करते हैं, चित्र बना लेते हैं। ये अपने पास में कोई वृत्त है, और ये अपने पास में क्या बनाना है, थोड़ा से बना लेना आप ऐसा। ये मेरे पास में हो गया ए बी सी डी। क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज जो है वो क्या होता है, आयत होता है। तो दिया है ए बी सी डी एक चक्रीय समांतर चतुर्भुज है। एबीसीडी क्या है, एक चक्रीय समांतर चतुर्भुज है। सिद्ध क्या करना अपने को, सिद्ध करना है एबीसीडी एक आयत है। उपपत्ति में अपने पास क्या हो जाएगा, देखो चूंकि ये एक समांतर चतुर्भुज है, चूंकि एबीसीडी एक चक्रीय समांतर चतुर्भुज है, यानी यहां से अपने पास कोण बी और कोण डी दोनों का योग किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। तो कोण इसलिए कोण बी प्लस कोण डी बराबर अपने पास कितने होंगे, 180 डिग्री होंगे, तथा कोण बी किसके बराबर होगा,
कोण डीके। तो ये अपने पास समीकरण 1 होगी और ये मेरे पास में क्या होगी समीकरण 2, यानी समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखो जब कोण बी कोण डी के बराबर है तो अपने पास कोण बी कितना आ जाएगा यहाँ से 90 डिग्री आ जाएगा। कोण बी कितना जाएगा अपने पास में 90 डिग्री। इसी प्रकार कोण डी भी अपने पास में कितना जाएगा यहाँ से 90 डिग्री, यानी कोण बी 90 डिग्री या फिर कोण डी अपने पास 90 डिग्री। इसी प्रकार अपने पास में क्या हो जाएगा देखो कोण ए और कोण सी कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। इसी प्रकार कोण ए बराबर कोण सी और ये कितना हो जाएगा अपने पास में 90 डिग्री होगा। जब यहाँ पर अपने पास 90 डिग्री कोण बन रहा है और यहाँ भी अपने पास 90 डिग्री, यहाँ पर भी अपने पास 90 डिग्री और यहाँ पर भी अपने पास 90 डिग्री, क्योंकि आयत के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो यहाँ से अपने पास क्या हो गया कि एबीसीडी अपने पास आयत सिद्ध हो गया। क्या लिख देना आता है एबीसीडी एक आयत है। एबीसीडी क्या है एक आयत है। चूंकि ये कोण ए किसके बराबर है कोण सी और ये कितना 90 डिग्री। इसी प्रकार यानी ये जो कोण बी प्लस डी 180 है, यानी ये भी अपने पास क्या हो जाएगा कोण ए प्लस सी बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये भी आप लिख सकते हो यहाँ पर। तो ये अपने पास है एग्जाम्पल 5। अब अपने पास में क्वेश्चन नंबर 2 देखो कि चक्रीय चतुर्भुज का सम्मुख कोण, ये 12.4 का है कि चक्रीय चतुर्भुज का सम्मुख कोण ज्ञात कीजिए यदि उसमें एक कोण दूसरे कोण का कितना है 2/7 है। ठीक है, तो पहले अपन मान के चलते कि माना एबीसीडी एक अपने पास में क्या है चक्रीय चतुर्भुज है। माना एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसका कोण या एक कोण ए तथा सम्मुख कोण कौन सा है कोण सी है। एक कोण अपने पास में क्या है ए है और सम्मुख कोण अपने पास में क्या है सी है। तो माना क्या कह रहा है कि एक कोण दूसरे कोण का क्या है 2/7x है। तो मान लो यहां से तो ये अपने पास कोण है, माना कोण ए अपने पास में क्या हो जाएगा x और दूसरे कोण यानी दूसरा जो अपने पास कोण है तथा कोण सी यहां से अपने पास में क्या हो जाएगा पहले कोण यानी एक कोण दूसरे कोण का क्या है 2/7x है, यानी कोण से अपने पास में क्या हो जाएगा 2/7x हो जाएगा। ये x अपने पास या फिर ऐसे लिख लो इंटू x। अब अपन जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग कितना होता है अपने पास में 180 डिग्री होता है, यानी इन दोनों कोणों का योग अपने पास में कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ अपन लिख लो चूंकि हम जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी यहां से अपने पास कोण ए प्लस कोण सी बराबर कितना होगा 180 डिग्री। इंप्लाइज दैट x प्लस 2/7x बराबर कितना हो जाएगा अपने पास में 180 डिग्री। यहां से एलसीएम ले लीजिए तो एलसीएम मेरे पास में कितना आ गया 7, एक का भाग 7 में 7 बार, 7 को 1 से गुणा करके क्या आ गया 7x प्लस 7 का भाग 7 में 1 बार और 1 को 2 से गुणा करके क्या आ गया अपने पास में 2x बराबर कितना यहाँ से अपने पास में 180 डिग्री। 7 और 2 कितना हो गया अपने पास में 9x और इसको इससे गुणा किया यानी 180 इंटू 7 हो गया। तो यहाँ से अपने पास x का मान क्या आ जाएगा देखो x का मान आ जाएगा 180 इंटू 7/9 और इसे काट लीजिए यानी 9 दूनी 18 और ये मेरे पास में कितना हो गया 0, यानी यहाँ से अपने पास x कितना आ गया 20 इंटू 7 यानी ये मेरे पास में कितना आ गया 7 दूनी, ये अपने पास कितना आ जाएगा 7 दूनी 14 और ये अपने पास में यानी x जो अपने पास में है वो कितना आ गया 140 डिग्री। पहला कोण जो अपने पास में x है वो कितना आ गया जो अपने पास कोण ए है वो कितना आ गया अपने पास में 140 डिग्री। अतः कोण ए बराबर अपने पास में कितना आ गया x बराबर 140 डिग्री और कोण जो अपने पास c है ये कितना आ जाएगा 2/7 इंटू 140 यानी इसको इससे काटा तो ये मेरे पास हो गया 2 इंटू 20 और ये अपने पास में कितना आ गया 40 डिग्री। कंप्लीट है। तो यहाँ से अपने पास कोण है 140 डिग्री और कोण सी अपने पास में क्या आ गया 40 डिग्री। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। इसी प्रकार अपने पास में है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। आकृति में चक्रीय चतुर्भुज एबीसीडी के चारों कोण ज्ञात करें। ये अपने पास आकृति है और ये चक्रीय चतुर्भुज की है।
ए बी सी डी, और ये अपने पास कोण है y डिग्री है, कोण बी 3x डिग्री है, सी 2y डिग्री है, और डी जो आपका 2x डिग्री है। दिया है, क्या दिया है, ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज, क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। चूंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। यानी कोण ए प्लस कोण सी बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। अतः कोण ए प्लस कोण सी बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। और ये अपने पास में कितना है? y डिग्री प्लस 2y, और ये अपने पास में कितना हो गया? 180। तो यहाँ से अपने पास में क्या हो गया? 3y 180। यहाँ से अपने पास y क्या आ गया? देखो y डिग्री अपने पास में क्या आ गया? 180/3, इम्प्लाइज दैट लिख देना। तो यहाँ से अपने पास क्या हो गया? 60 डिग्री। यानी y अपने पास में कितना आ गया? 60 डिग्री। जब आपके पास y 60 डिग्री आ गया, यानी कोण ए अपने पास y डिग्री जो है वो 60 डिग्री आ गया। इसी प्रकार पुनः क्या हो जाएगा अपने पास में? कोण बी कोण डी दोनों का योग कितना होगा? 180। पुनः कोण बी प्लस कोण डी बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। यानी ये अपने पास हो जाएगा 3x डिग्री प्लस 2x डिग्री बराबर 180 डिग्री, यानी 5x डिग्री बराबर 180। तो x बराबर अपने पास कितना हो गया? 180/5, 5 3 15, और कितना बच गया अपने पास में? 3, यानी 5 छंग कितना बच गया अपने पास में? 30। यानी x अपने पास में कितना आ गया? 36 डिग्री। कंप्लीट है। तो यहां से अपने कह सकते हैं कि अतः है कोण ए बराबर कितना हो जाएगा अपने पास में? कोण ए कितना था? कोण ए अपने पास में y डिग्री, यानी ये अपने पास हो गया 60 डिग्री, कोमा कोण बी अपने पास 3x डिग्री, यानी x का मान अपने पास में कितना आ गया? 36। तो इससे गुणा कर लो, 3 छंग 18, 3 3 9, और कितना हो गया अपने पास में? 10। यानी अपने पास में कितना आ गया? 108 डिग्री। और इसी प्रकार से कोण सी 2y डिग्री, यानी 2 × y अपने पास में कितना है? 60। तो ये अपने पास में आ गया 120 डिग्री। कितना आ गया अपने पास में? 120 डिग्री। इसी प्रकार से आपका कोण डी क्या हो जाएगा? देखो कोण डी है अपने पास में 2x डिग्री, यानी 2 × 36, और ये अपने पास में कितना हो गया? 36 दूना 72, यानी अपने पास में कितना हो गया? 72 डिग्री। कंप्लीट है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। इसी प्रकार अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अपने पास में क्वेश्चन 7 कि सिद्ध कीजिए कि एक चक्रीय चतुर्भुज के कोणों के समद्विभाजकों द्वारा बनाया गया चतुर्भुज भी क्या होता है? चक्रीय चतुर्भुज होता है। तो ये मैंने चित्र बना रखा है। देखो कि ये अपने पास में क्या है? ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, और इनके जो अपने पास समद्विभाजक है, ये अपने पास में क्या है? समद्विभाजक। और इनके द्वारा जो अपने पास चतुर्भुज बन रहा है वो पी क्यू आर एस। अब ये क्या कह रहा है कि ये जो चतुर्भुज बन रहा है अपने पास में, ये भी कैसा होना चाहिए? चक्रीय चतुर्भुज होना चाहिए। और ये अपने को क्या करना है? सिद्ध करना है। तो पहले लिख लो जो दिया है ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। एबीसीडी क्या अपने पास में एक चक्रीय चतुर्भुज है, जिसके समद्विभाजक देखो, जिसके अंत्यकोण अपने पास में कौन कौन से? ए बी सी डी, जिसके अंतःकोण कौन कौन से हैं? कोण ए, कोण बी, कोण सी व कोण डी के समद्विभाजक कौन कौन से? देखो ये अपने पास में क्या है? यहां से समद्विभाजक एपी बीपी कोमा, और क्या अपने पास में? डी आर व सी आर है, सी आर व डी आर है। ये अपने पास दे रखा है। सिद्ध करना है अपने को, सिद्ध करना है चतुर्भुज कौन सा? पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है। क्या है? चक्रीय चतुर्भुज है। उपपत्ति में देखो
कि जो अपने पास पी क्यू आर एस है ये एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो इसे सिद्ध करने के लिए अपन क्या करेंगे, जो अपने पास देखो कोण ए पी बी और जो अपने पास कोण सी आर डी है, यदि मैं इन दोनों कोणों का योग जो है वो 180 प्रूव कर देता हूं, सिद्ध कर देता हूं, यानी ये जो अपने पास कोण है ए पी बी और सी आर डी, यानी इन दोनों कोणों का जो योग है वो 180 प्रूव कर देता हूं, तो ये जो अपने पास चतुर्भुज बन रहा है पी क्यू आर एस से क्या होगा, चक्रीय चतुर्भुज होगा। यानी हम लिख सकते हैं कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस को चक्रीय चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए पहले हमें कोण ए पी बी बराबर प्लस कोण सी आर डी बराबर 180 डिग्री सिद्ध करना होगा। यदि मैं ये सिद्ध कर लेता हूं तो अपने पास जो है पी क्यू आर एस से क्या होगा, चक्रीय चतुर्भुज होगा। अब देखना ध्यान से, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहां से अपन दो त्रिभुज ले लें, त्रिभुज ए पी बी व त्रिभुज सी आर डी में। तो यहां से अपने पास क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए पी बी व त्रिभुज सी आर डी में। कंप्लीट है। पहले कौन सा ले रहे अपन, ए पी बी वाला ले रहे हैं। यहाँ अपने पास तीनों जो कोण है इनका योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। यानी कोण ए पी बी प्लस ए पी बी हो गया, फिर पी बी ए, कोण पी बी ए प्लस क्या हो जाएगा अपने पास में बी पी ए या फिर पी ए बी बच गया अपने पास, देखो प्लस कोण पी ए बी बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। अब देखना ध्यान से, कोण ए पी बी, ये ए पी बी अपने पास ए पी बी है प्लस कोण पी बी ए, ये वाला जो कोण अपने पास पी बी है ये क्या अपने पास में 1/2 भी है, यानी यहां से अपने पास 1/2 कोण बी। इसी प्रकार जो आपका पी ए बी है, पी ए बी जो है वो क्या है, 1/2 है, 1/2 कोण है बराबर कितना अपने पास में 180 डिग्री। तो ये अपने पास होगी समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से ये अपने पास त्रिभुज एपीबी हो गया। फिर अपने पास में कौन सा, सी आर डी। तो यहां से अपन देखें कोण सी आर डी, कौन सा कोण, कोण सी आर डी प्लस ये अपने पास हो गया फिर आर डी सी या फिर सी डी आर, कोण सी डी आर प्लस कौन सा हो जाएगा अपने पास में सी डी आर भी हो गया, फिर डी सी आर, कोण डी सी आर बराबर कितना होना चाहिए 180 डिग्री। यानी ये जो अपने पास कोण है सी आर डी ये एस टी से रहेगा सी आर डी प्लस कोण सी डी आर, सी डी आर कौन सा सी डी आर, ये अपने पास क्या हो जाएगा 1/2 कोण डी प्लस क्या हो जाएगा देखो डीसीआर, डीसीआर क्या हो जाएगा 1/2 सी बराबर कितना अपने पास में 180 डिग्री। और ये मैंने बोल दिया समीकरण नंबर 2 कंप्लीट है। थोड़ा मैं ऊपर से मिटा रहा हूं देखना। तो यहां से अपने पास क्या हो जाएगा देखो, इक्वेशन नंबर 1 में 2 को अपन जोड़ें तो अपने पास क्या बनता देखना, इक्वेशन नंबर 1 व इक्वेशन 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 व 2 को अपन जोड़ेंगे, यानी लेफ्ट वाले पार्ट के साथ में और राइट वाले पार्ट के साथ में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। यानी यहां से अपने देखें तो अपने पास क्या बन जाएगा कोण एपीबी प्लस 1/2 कोण बी प्लस 1/2 कोण ए प्लस क्या हो जाएगा अपने पास में कोण सी आर डी प्लस 1/2 कोण डी प्लस 1/2 कोण सी। और इसमें क्या होगा अपने पास देखो 180 के साथ में क्या जुड़ जाएगा 180, यानी 180 प्लस 180 ये अपने पास हो गया कंप्लीट है। यहां पर देखें तो ये अपने पास देखो कोण एपीबी और कोण सीआरडी दोनों को साथ में रख रहा हूं, कोण एपीबी प्लस कोण सीआरडी। यहां से अपने पास देखो 1/2
1/2 और 1/2 दोनों क्या आ जाएंगे अपने पास में कॉमन, यानी चारों जगह से अपने पास में कॉमन क्या आ गया 1/2 कॉमन आ गया। क्या बच गया अपने पास में कोण बी प्लस कोण ए, और यहाँ अपने पास क्या बच गया प्लस कोण डी, और क्या बच गया अपने पास कोण सी। बराबर अपने पास में कितना हो गया यहाँ पर 360। यहाँ पर देखे देखो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी, यानी जो अपने पास चक्रीय चतुर्भुज है, इस चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 होता है, यानी इन कोणों का योग कितना हो जाएगा अपने पास में 360। चूंकि लिख देना कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी इक्वल्स टू कितना होता है अपने पास में 180 डिग्री। तो आप यहां से क्या लिख लोगे कोण ए पी बी प्लस कोण सी आर डी प्लस 1/2 इंटू ये सॉरी 360 अपने पास में, यहाँ ये अपने पास हो गया 360 बराबर कितना चल रहा है अपने पास में 360, इनको काट लो तो ये मेरे पास हो जाएगा देखो कोण ए पी बी प्लस कोण सी आर डी, यहां से अपने पास क्या बन जाएगा देखो इससे काट रहा हूं तो मेरे पास हो गया 180 बराबर अपने पास में कितना 360 इंप्लाइज दैट कोण ए पी बी प्लस कोण सी आर डी, जब 360 में से 180 गया तो क्या बच गया अपने पास में 180 आ गया। यानी ये जो अपने को सिद्ध करना था कोण एपीबी प्लस कोण सीआरडी बराबर 180, मैंने आपको बताया था कि कोण एपीबी और कोण सीआरडी को यदि अपन दोनों का योग जो है वो 180 के बराबर सिद्ध कर देते हैं तो जो अपने पास में कोण पी क्यू आर एस है वो क्या होगा एक चक्रीय चतुर्भुज होगा। यानी यहां से अपने पास क्या हो गया देखो यहां अपने पास हो गया चूंकि कोण एपीबी व कोण सीआरडी दोनों कोणों का योग क्या है संपूरक है, संपूरक चूंकि मत लिखो संपूरक प्राप्त होता है, अतः जो अपने पास चतुर्भुज है कौन सा पी क्यू आर एस, अतः चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है। क्या हो गया अपने पास में चतुर्भुज जो पी क्यू आर एस है वो क्या है एक चक्रीय चतुर्भुज है, और ये अपने को क्या करना था प्रूव करना था। तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7। इसी प्रकार अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अपने पास में क्वेश्चन 5, आकृति में यदि एओबी वृत्त का एक व्यास है तथा एसी बराबर क्या है बीसी, तो कोण सीएबी बराबर है, कोण सीएबी बराबर है। समझना ध्यान से, एओबी अपने पास क्या है वृत्त का व्यास है और सीओबी जो है इसका अपने को क्या करना है मान जो है वो अपने को ज्ञात करना है। तो अपने पास देखो एओबी वृत्त का व्यास है, एओबी अपने पास में क्या है वृत्त का व्यास है, और कोण एसीबी जो अपने पास वो कितना हो जाएगा कोण एसीबी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। क्यों होगा अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री होता है, तो ये लिख देना अर्धवृत्त में बना कोण कंप्लीट है। चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। यहां देखिए अपन, तो ये अपने पास देखो यहां भी लिख लो एक बार, चूंकि दिया है अपने को क्या इसे एक समीकरण नंबर 1 दे देना। यहां अपने पास क्या दिया है चूंकि ए बी बराबर ए सी दिया है, ए बी बराबर क्या अपने पास एसी दिया है, तो त्रिभुज कौन सा ले रहा हूं मैं ए बी सी में, त्रिभुज एबीसी में अपन देखें तो अपन देखना ध्यान से त्रिभुज एबीसी की बात कर रहा हूं, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यहां से अपने पास देखो पहले अपन देखते हैं कि जो त्रिभुज एबीसी में ले रहा हूं और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री होगा। यहां से अपन देखें तो अपने पास जो है पहला कोण कौन सा है कोण एसीबी प्लस इसी प्रकार से अपने पास में कौन सा है कोण बीएसी या कोण सीएबी कह सकते हैं। तो कोण सीएबी प्लस अपने पास में कौन सा हो जाएगा ए बी सी, तो ये तो अपने पास हो गया एसीबी हो गया, और इसी प्रकार से अपने पास में यहां से क्या हो जाएगा कोण एबीसी बराबर कितना हो जाएगा अपने पास में 180 डिग्री। चूंकि अपन देखें ये वाली भुजा अपने पास में इसके बराबर है, तो यहाँ पर जो कोण बने दोनों आपस में क्या होंगे समान भुजाओं के कोण क्या होते हैं समान होते हैं। तो यहाँ देखना ध्यान से
यहां मैं लिख रहा हूं चूंकि समान भुजाओं के कोण समान होते हैं। अब देखना तो कोण एसीबी अपने पास समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, यानी लिख देना इक्वेशन 1 से। तो ये अपने पास में कितना हो गया, देखो एसीबी का मान तो मेरे पास में हो गया 90 और यहां से अपन देखें कोण सीएबी और कोण एबीसी दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी कोण सीएबी और कोण एबीसी आपस में बराबर, यानी एबीसी की जगह मैं क्या लिखता हूं कोण सीएबी और बराबर कितना हो जाएगा अपने पास में 180। तो यहां से अपने पास कितना हो गया, देखो 90 डिग्री प्लस सीएबी और सीएबी कितना हो गया कोण, तो कोण सीएबी बराबर हो गया मेरे पास में 180 डिग्री। यहां से अपन देखें तो अपने पास कोण सीएबी कितना हो जाएगा 180 माइनस 90 बटेवा 2, यानी कोण सीएबी बराबर हो गया आपके पास कितना 180 माइनस 90 90 90 में 2 का भाग दिया कितना आ गया अपने पास में 45 डिग्री। कोण सीएबी अपने पास में कितना आ गया 45 डिग्री और ये अपने को क्या करना था, फाइंड आउट करना था, ज्ञात करना था। कंप्लीट है। इसी प्रकार अपने पास में क्वेश्चन 17 कि कोण डीएबी, कोण जो अपने पास में डीएबी ये कितना है 60 डिग्री है और कोण एबीडी ये 50 डिग्री है, तो कोण कौन सा ज्ञात करना है एसीबी, ये वाला कोण अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। यहाँ देखो कि ये जो अपने पास दोनों कोण है कोण एसीबी और कोण एडीबी दोनों एक ही वृत्तखंड में बने कोण क्या है, तो दोनों आपस में क्या होंगे, समान होंगे, यानी ये वाला कोण जो है इस वाले कोण के क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन यह वाला अपना जो अपने पास ये वाला कोण है ना एडीबी ये अपने को फाइंड आउट नहीं है, तो पहले अपन क्या करेंगे ये वाला कोण ज्ञात करेंगे। कंप्लीट है। यानी त्रिभुज कौन सा ले रहा हूं मैं, त्रिभुज एबीडी में, त्रिभुज एबीडी में समझना ध्यान से। त्रिभुज एबीडी में अपने पास त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यहां सचों की त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए क्या हो जाएगा अपने पास में त्रिभुज एबीडी की बात कर रहा हूं, यानी अपने पास कोण एडीबी प्लस डीबी या फिर एबीडी, कोण एबीडी प्लस कौन सा कोण बीएडी या डीएबी, कोण डीएबी बराबर कितना हो जाएगा अपने पास में 180 डिग्री। यहां से अपने पास एडीबी ज्ञात करना है, तो कोण एडीबी अपने पास है, कोण एबीडी का मान अपने पास में कितना, देखो एबीडी 50 डिग्री और डीएबी का मान कितना है 60 डिग्री और ये अपने पास कितना हो गया 180 डिग्री। यानी यहां से कोण एडीबी कितना हो गया अपने पास में 110 डिग्री, ये बराबर कितना हो जाएगा अपने पास में 180 डिग्री। यहां से कोण एडीबी कितना आ जाएगा अपने पास में 180 माइनस 110, यहां से अपने पास कितना आ गया कोण एडीबी, ये आपके पास में आ गया 180 माइनस 10, तो यहां से अपने पास हो गया 70 डिग्री। कोण एडीबी अपने पास 70 डिग्री आ गया। यहां से अपन देखें तो कोण एडीबी और कोण एसीडी एक ही वृत्तखंड में स्थित हैं, यानी इन दोनों जो कोण है आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी यहां से अपन कह सकते हैं कि कोण ये वाला कोण एडीबी या फिर त्रिभुज कह सकते हैं अपन यहां से, कोण एडीबी व कोण एसीडी एक ही वृत्तखंड में है, एक ही वृत्तखंड में है, अतः कोण एडीबी बराबर किसके होगा, कोण एसीडी के बराबर होगा। आप त्रिभुज भी लिख सकते हो यहां से, तो कोण एडीबी बराबर किसके होगा, कोण एसीडी के बराबर हो जाएगा। यानी यहां से अपने पास कोण एसीडी कितना हो गया 70 डिग्री हो गया, और ये अपने को क्या करना था, ज्ञात करना था। ये अपने पास सॉरी एसीडी नहीं है एसीबी है अपने पास ना, ये डी नहीं है अपने पास, एसीबी है, एसीबी है अपने पास ना, ठीक है। बाकी यहां भी देखो यहाँ एबीडी था अपने पास में, यहां भी अपने पास क्या हो जाएगा एसी डी नहीं है अपने पास में, कितना है एसीबी। तो ये अपने पास में क्या हो गया कोण जो आपका यहाँ पर भी बी कर देना एसी बी, एडीपी जो आपके किसके बराबर हो गया एसीबी के बराबर हो गया। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 17। इसी प्रकार आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अपने पास में क्वेश्चन 28, यदि एक चक्रीय चतुर्भुज एबीसीडी के सम्मुख कोणों के समद्विभाजक इस चतुर्भुज के परिगत वृत्त को पी व क्यू बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तो सिद्ध कीजिए कि पी क्यू इस वृत्त का क्या है व्यास है। पहले देख लो, चित्र बना लो
कि अपने पास में क्या है, एक वृत्त है और यहां अपने पास चतुर्भुज है। कि मेरे पास में क्या है, चतुर्भुज ए बी सी और ये अपने पास में क्या है, डी। यहां पर अपने पास कोई बिंदु है Q और यहां पर अपने पास में कोई बिंदु है P। वापस समझ लीजिए क्या कह रहा है, देखो कि यदि एक चक्रीय चतुर्भुज एबीसीडी के सम्मुख कोणों के समद्विभाजक इस चतुर्भुज के परिगत वृत्त को P व Q बिंदुओं पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। तो सिद्ध कीजिए कि PQ इस वृत्त का क्या है, PQ जो है आपका इस वृत्त का व्यास, ये अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है। अब देखना ध्यान से, यह अपने को दिया है, क्या दिया हुआ है, एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है। क्या अपने पास में एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें सम्मुख कोणों के समद्विभाजक इस चतुर्भुज के परिगत वृत्त को P व Q बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, ये प्रतिच्छेद करते हैं। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि PQ, ये वाला जो आपका PQ है, ये PQ क्या है, वृत्त का व्यास है। सिद्ध ये अपने को करना है कि PQ वृत्त का व्यास है। रचना में हम क्या करेंगे, देखो यहां पर रचना कर लेते हैं। रचना में अपन देखो कि मैं क्या कर रहा हूं, ए को Q से मिला रहा हूं और इसी प्रकार से Q को, ये अपने पास D है सॉरी, और Q को मैं किससे मिला रहा हूं, जो आपका D है इससे मिला रहा हूं। इसी प्रकार से जो आपके पास में ए है, इस ए को मैं क्या कर रहा हूं, P से मिला रहा हूं। अपने थोड़ा से मिला लेना इसे, और इसी प्रकार से जो आपके पास Q है, इसको मैं किससे मिला रहा हूं, C से मिला रहा हूं। कंप्लीट है। तो ये अपने पास रचना में क्या लिखेंगे, रचना में लिख लो Q को ए से कोमा Q को D से मिलाया तथा A को P और Q को C से मिलाया तथा A को P व Q को C से मिलाया। कंप्लीट है। अब देखो उत्पत्ति में क्या लिखेंगे, क्या बताना अपने को कि PQ वृत्त का व्यास है। PQ वृत्त का व्यास सिद्ध करने के लिए अपन क्या करेंगे, पहले कि PAQ यदि जो अपने पास कोण है, यानी PAQ को यदि मैं 90 डिग्री बता देता हूं, यानी कोण PAQ अपने पास यदि 90 डिग्री प्रूव हो जाता है, तो मैं कह सकता हूं कि जो अपने पास PQ है वो क्या होगा, वृत्त का व्यास होगा। तो यहां से उत्पत्ति में क्या लिखेंगे, PQ वृत्त का व्यास सिद्ध करने हेतु पहले हम कोण PAQ बराबर 90 डिग्री सिद्ध करेंगे। अब अपन देखेंगे कि यहां अपने पास हो गया PQ वृत्त का व्यास सिद्ध करने हेतु अपन क्या करेंगे, पहले हम कोण PAQ को बराबर क्या करेंगे, 90 डिग्री सिद्ध करेंगे। अब देखो कि यहां से मैं क्या ले रहा हूं, चक्रीय चतुर्भुज ABCD ले रहा हूं। तो चक्रीय चतुर्भुज ABCD में देखना ध्यान से कि समूह कोण जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं। दोनों कोणों का योग कितना होता है अपने पास में, बराबर तो नहीं होते हैं, लेकिन दोनों कोणों का योग अपने पास में कितना होता है, 180 डिग्री होता है। क्या लिख देना, चूंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग
योग 180 डिग्री होता है। यानी यहां से अपने पास क्या हो जाएगा, कोण ए प्लस कोण सी बराबर ये मेरे पास में कितना हो गया 180 डिग्री, और इसे मैंने बोल दिया समीकरण नंबर 1। यहां से देखना, यहां से मिटा रहा हूं मैं, देखो अब अपने पास में यहां से अपने पास क्या आ गया, कोण ए प्लस कोण सी बराबर क्या आ गया अपने पास में 180 डिग्री। लेकिन यहां पर देखें कि जो अपने पास कोण क्यू सी डी और क्यू ए डी जो है अपने पास में जीवा जो आपकी है क्यू डी के समान वृत्तखंड के क्या है ये कोण है। यानी यहां से अपने लिख लो क्योंकि क्या आप लिख लो परंतु अपने पास में क्या हो जाएगा, कोण क्यू ए डी व कोण क्यू सी डी, कौन कौन से कोण क्यू ए डी और कोण क्यू सी डी जीवा क्यू डी के वृत्त के समान वृत्तखंड के कोण है। यानी यहां से क्या हो गया, कोण क्यू ए डी बराबर हो गया अपने पास कोण क्यू सी डी। यानी यहां से अपने ये हो गया अपने पास समीकरण नंबर 2। तो यहां से अपने पास क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1 व इक्वेशन नंबर 2 से, यानी इक्वेशन नंबर 1 व 2 से अपने पास में क्या हो गया कि कोण पी ए, ये देखो क्यू ए डी और ये अपने पास क्या हो गया। तो यहां से अपन कह सकते हैं कि जो अपने पास इक्वेशन नंबर 1 व 2 से है, इसे अपने पास क्या हो गया, कोण पी ए डी प्लस कोण क्यू ए डी बराबर अपने पास हो गया 90 डिग्री, और यहां से अपने पास कोण पी ए क्यू बराबर कितना हो गया 90 डिग्री। अतः हम कह सकते हैं कि अपने पास जो पी ए क्यू कितना आ गया 90 डिग्री आ गया। अतः पी क्यू इस वृत्त का व्यास है। कंप्लीट है, और ये अपने को क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 28। इसी प्रकार अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अपने पास में क्वेश्चन 33 जो कि लास्ट क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के अंदर किसी बिंदु से होकर जाने वाली सभी जीवाओं में से वह जीवा सबसे छोटी होती है जो उस बिंदु से होकर जाने वाले व्यास पर लंब होती है। देखना कि एक चित्र बना लेते हैं अपन पहले ही, कि अपने पास क्या है, वृत्त है, और ये अपने पास में क्या है, केंद्र है। ये अपने पास में क्या है, कोई जीवा है, और यहाँ भी अपने पास में कोई क्या है, एक जीवा है। ठीक है, इसे नाम दे दिया सी, ये अपने पास डी है, और ये अपने पास में क्या है, ए बी जीवा है। यहाँ से अपने पास ये दोनों प्रतिच्छेद कर रही है किस बिंदु पर, एम बिंदु पर। यहाँ से अपने पास लंब है एन, ये अपने पास ओ हो गया, ओ एन लंब किस पर है, सी डी पर, और इसे मैंने क्या कर लिया, मिला लिया। कंप्लीट है। अब देखो कि यहाँ अपने पास दो जीवा हैं। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के अंदर किसी बिंदु से होकर जाने वाली सभी जीवाओं में से वह जीवा सबसे छोटी होती है जो उस बिंदु से होकर जाने वाले व्यास पर लंब होती है। कंप्लीट है। तो दिया है वृत्त का केंद्र O है तथा दो जीवाएं कौन कौन सी, ए बी तथा सी डी बिंदु एम पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये अपने पास हो गया कि वृत्त का केंद्र O है तथा दो जीवाएं जो हैं ए बी तथा सी डी बिंदु एम पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। देखना ध्यान से, ये प्रतिच्छेद कर रही है। सिद्ध क्या करना, अपने को सिद्ध करना है कि जो आपके पास में ए बी है, ये वाली जो ए बी है इस सी डी से क्या है, छोटी है। यानी मैं कह सकता हूं कि ए बी इज लेस देन ऑफ सी डी। ये अपने को क्या करना है, प्रूव करना है, सिद्ध करना है। दिया है, सिद्ध करना है। उपपत्ति में देखिए अपन, उपपत्ति में अपने पास में क्या है कि एम कोई वृत्त का कोई बिंदु है अपने पास में, एम कोई क्या है, तो यहां से लिखो एम वृत्त में या वृत्त के अंदर स्थित कोई बिंदु है, अंदर स्थित कोई क्या है, बिंदु है। एम जो अपने पास में है वो वृत्त के अंदर स्थित कोई बिंदु है। अब समझना ध्यान से, देखो ये अपने पास में क्या है, सी डी है, ये अपने पास ए बी दोनों क्या जीवा है, परस्पर किस बिंदु पर काट रही है, एम बिंदु पर काट रही है। यहाँ से ओ से मैंने लंब डाला है, ओ एन लंब किस पर अपने पास में, सी डी। तो यहाँ लिख देना, यहाँ
रचना हेतु, यहाँ रचना हेतु ओ एन लंब सी डी तथा ओ को बिंदु किससे मिलाया, एम से मिलाया, बिंदु एम से मिलाया। अब देखना ध्यान से, ये अपने पास एम वृत्त के अंदर स्थित कोई बिंदु हो गया, या रचना है, तुमने क्या किया, ओ एन लंब सी डी तथा ओ को बिंदु एम से मिलाया। अब अपने को सिद्ध क्या करना है कि जो आपका ए बी है वो छोटी किससे है, सी डी से। पहली बात तो ये अपने पास में कि अपने पास कोई वृत्त का केंद्र है और केंद्र के नजदीक कोई अपने पास जीवा है, केंद्र के नजदीक अपने पास में कोई क्या है, जीवा, यानी उस जीवा की केंद्र से दूरी क्या है, न्यूनतम होगी। मान लो कि मैं कह रहा हूं कि आपके पास में दो जीवा हैं, एक वृत्त के केंद्र के नजदीक है और एक वृत्त के केंद्र से क्या है, दूर है। तो जो बड़ी वाली जीवा है, बड़ी वाली जो जीवा है वो आपके क्या होगी, केंद्र के नजदीक होगी, और जो छोटी वाली जीवा है वो क्या होगी, केंद्र से दूर होगी। कंप्लीट है। यानी मैं कह सकता हूं कि यहां से अपने को देखने पर लग रहा है कि ए बी जो अपने पास जीवा है और जो अपने पास सी डी जीवा है, ये वृत्त के क्या है, अधिक नजदीक है, यानी ये वृत्त के अधिक नजदीक है और ये वृत्त से क्या है, अधिक दूर है। तो यहाँ पर देखें, देखो कि ये मेरे पास में क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है अपने पास में, एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कौन सा, ओ एन एम। यहां से अपन देखें समकोण त्रिभुज ओ एन एम में, समकोण त्रिभुज ओ एन एम में जो अपने पास कर्ण होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। 90 डिग्री सामने वाली भुजा क्या होती है, अपने पास सबसे बड़ी भुजा। यानी जो आपके पास ओ एम है, या आपके पास जो ओ एम है किससे बड़ी होगी, ओ एन से क्या होगी, बड़ी होगी। ये आपके पास जो ओ एम है वो किससे बड़ी होगी, ओ एन से बड़ी होगी। यानी समकोण त्रिभुज ओ एन एम में ओ एम इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगी अपने पास में ओ एन। ये समझ में आया ना कि जो अपने पास समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है और सबसे बड़ी भुजा होती है। यानी जो आपके पास 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसके सामने वाली भुजा अपने पास कौन सी है, ओ एम है, और ये अपने पास क्या है, कर्ण। यानी ये भुजा इस भुजा के मुकाबले क्या होगी, बड़ी होगी। यानी यहां से अपने पास क्या हो गया, ओ एम इज ग्रेटर देन ओ, क्या हो गया अपने पास में ओ एन। हम क्या जानते, देखो हम जानते हैं कि वृत्त के अधिक नजदीक, या फिर मैं कह सकता हूं कि वह जीवा सबसे बड़ी जीवा होती है जो वृत्त के नजदीक स्थित होती है। वृत्त से उसकी दूरी, जो वृत्त के केंद्र के जो उसकी दूरी है वो क्या होती है, कम होती है। हम जानते हैं कि वृत्त में स्थित वह जीवा सबसे बड़ी जीवा होती है जिसकी दूरी केंद्र बिंदु से कम हो। जितनी दूरी केंद्र बिंदु से क्या होगी, कम होगी, वह जीवा उतनी क्या होगी, बड़ी होगी। तथा सबसे बड़ी जीवा होती है, तथा यहां से अपने पास हो गया बड़ी जीवा होती है जिसकी दूरी केंद्र बिंदु से क्या हो, कम हो, तथा जिसकी दूरी केंद्र बिंदु से अधिक होती है, वह छोटी जीवा होती है। कंप्लीट है। तो वह जीवा कौन सी होती है, छोटी जीवा होती है। तो यहां से अपने पास देखो क्या प्रूव हो गया कि जो अपने पास सीडी है, जो अपने पास क्या है, सीडी है, ये क्या है, ये दूरी अपने पास क्या है, ओ एन जो है, इस ओ एम के मुकाबले क्या है, कम है। यानी ये कम है होने का मतलब क्या हुआ कि ये जो जीवा अपने पास है सीडी, इसके क्या है, अधिक नजदीक है। और यहां से हम देखें ये अपने पास ओ एम है, इस ओ एम से क्या है, काफी अधिक है। यानी ये वाली दूरी इसके मुकाबले क्या ज्यादा है, और ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ कि जो अपने पास ए बी जो अपने पास जीवा है वो केंद्र बिंदु से क्या है, अधिक दूरी पर है। तो यहां से अपने पास क्या प्रूव हो गया कि जो आपके पास सीडी है, ये जो आपके पास सीडी जीवा है वो ए बी जीवा से क्या है, बड़ी है। अर्थात सीडी इज ग्रेटर देन ऑफ क्या हो गया अपने पास ए बी। और देखो अपने को यही प्रूव करना था कि ए बी इज ग्रेटर देन, सो ए बी इज लेस देन सी डी। अतः ए बी इज लेस देन सी डी, और ये अपने को क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये थे आपके पास क्वेश्चन नंबर 33, जो कि लास्ट क्वेश्चन है
तो इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है और जो आपके पास चैप्टर 12 है वो भी यही एंड होता है। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 13 तब चैप्टर 13। तब तक बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।